अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सलेमान और मैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड के पार्ट नंबर 7 को लेकर के आज हाजिर हुआ हूँ। और इस पार्ट नंबर 7 में हम एमएलई के चंद बिल्डिंग ब्लॉक्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कैटेगोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन और मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 4 डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि बहुत ज़रूरी हैं आपके डेटा साइंटिस्ट के पाथ में और मैक्सिमम लाइक्लीहुड के पाथ में खासतौर पर। तो स्टार्ट करते हैं। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कि आप एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करें, मिसाल के तौर पे कॉइन टॉस, जिसके अंदर 2 पॉसिबल आउटकम हो, 0 और 1, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से जो है मॉडल कर सकते हैं। ठीक है ना। इसमें x = 1 आने की प्रोबेबिलिटी जो है, अगर म्यू है, आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के दरमियान आ सकती है। प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के दरमियान आ सकती है। तो अगर के x = 1 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो म्यू है, तो इस सूरत में जो x = 0 आने की प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 माइनस म्यू होगी। और जो कंप्लीट बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसको हम जो है इस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के थ्रू लिख सकते हैं कि म्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी म्यू की पावर x मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर 1 माइनस एक्स। तो दिस इज अ सिंपल बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है ना। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप इसके अंदर x की जगह पे अगर 1 रख देंगे, ठीक है, और हर जगह पे जहां जहां यहाँ पे x है उसकी जगह पे 1 रख देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन x = 1 गिवन mu = mu and Bernoulli distribution when x = 0 given mu = 1 minus mu। तो ये आप वेरीफाई कर सकते हैं अपनी बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को। अगर आप इसको प्लॉट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है वो म्यू है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जो होगी वो 1 माइनस म्यू होगी। और इन दोनों को मिलाकर 1 माइनस म्यू प्लस म्यू = 1 बन जाएगी। ये आपकी कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपकी कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये आपकी जो है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। ठीक है ना जनाब। तो ये बहुत ही आसान सी डिस्ट्रीब्यूशन थी और ये बिल्डिंग ब्लॉक है बाकी आगे की तमाम डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए। तो इसलिए काइंडली आप इस फॉर्मूले को अच्छे से हिफ्ज कर लें, मेमोराइज कर लें, ताकि ये आपको बाद में भी काम आता रहे। अभी हम अगली डिस्ट्रीब्यूशन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और उस बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते वक्त हमें इस वाले जो फॉर्मूला है इसकी दोबारा से जरूरत पड़ेगी। आप देखेंगे कि इसके अंदर हम क्या चेंजेस करते हैं कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज हो जाता है। और हम अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर याद रखेंगे, हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर फिलवक्त हम सिर्फ एक कॉइन लेकर के और उसको एक दफा टॉस कर रहे हैं, या मल्टीपल टाइम जब टॉस करेंगे तो फिर ये यहाँ पे समेशन या मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट ऑपरेटर आ जाएगा। लेकिन फिर अगर हम एक दफा टॉस करें तो ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। अब देखते हैं कि अगर हम मल्टीपल टाइम टॉस करें और हमारा गोल जरा थोड़ा सा डिफरेंट हो तो क्या बनता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये देख लें कि एक्सपेक्टेड वैल्यू, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू हम हमेशा निकालते हैं हर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो गॉसियन और मल्टीवेरिएट गॉसियन की अभी हमने पिछली वाली वीडियो में निकाली थी। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इज म्यू एंड वेरिएंस ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इज म्यू इनटू 1 माइनस म्यू। ठीक है ना। अच्छा, ये जो फॉर्मूले हैं ये e(x²) x माइनस e(x) द होल स्क्वायर, या जो दूसरे फॉर्मूले होते हैं वेरिएंस के लिए, जो ये फॉर्मूला और एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए px इंटू एक्स का इंटीग्रल, तो ये सारे हमने जो है पिछली वीडियोस में समझाए हुए। तो अगर काइंडली आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले उनको देख करके आ जाएं और फिर इन एक्सपेक्टेड वैल्यू के फॉर्मूले आपकी समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे हम जाहिर बात है उन चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा हर चीज़ को एक ही जगह कंपाइल करना। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपने देखा था कि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में तो हमने सिर्फ एक कॉइन टॉस किया और हेड या टेल का हमने फैसला कर लिया। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये होता है कि हम एक कॉइन को मल्टीपल टाइम, लेट से के n टाइम हमने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है, एंड वी आर सर्चिंग फॉर m सक्सेसेस। अब सपोज करें कि अगर हम एक कॉइन को 5 दफा टॉस कर रहे हैं और हम 5 में से 3 सक्सेसेस को ढूंढ रहे हैं, 5 दफा हम टॉस कर रहे हैं और 5 में 3 सक्सेस को ढूंढ रहे हैं, तो 5 में पहली दफा जब हम टॉस करेंगे तो जाहिर बात है कि हमारे पास 5 चांसेस होंगे। ठीक है, अब हमारे पास 5 पहली दफा हम टॉस कर चुके हैं तो हमारे पास 4 चांसेस है। तो 4 में जब हम दोबारा से टॉस करेंगे तो हमारे पास 4 चांसेस जो थे रह गए, उसके बाद फिर 3 चांसेस रह गए। अब 2 चांसेस के अंदर तो पॉसिबल ही नहीं है कि 3 सक्सेस आ जाए, तो इसलिए 5 into 4 into 3 हमारे पास पॉसिबिलिटीज है। ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं एम परमुटेशन। ठीक है जनाब। तो ये जो एम परमुटेशन है ये हमारी मैथमेटिकली जो रिप्रेजेंट होती है वो इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट होती है, आपके सामने ये फॉर्मूला। ठीक है ना। ठीक है जनाब। और इसका मकसद क्या है कि
ये जो फॉर्मूला है ये आगे जाकर के अभी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के अंदर इस्तेमाल होगा, इस वजह से हमने इसको एक्सप्लेन किया। तो जनाब ये है आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आपके पास दो पैरामीटर हैं, n इज द नंबर ऑफ ट्राइज, नंबर ऑफ आप जितनी भी दफा जो है ट्राई करेंगे, और म्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ अ सिंगल कॉइन टॉस, मतलब एक दफा आपने कॉइन टॉस किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है उसके जो है हेड आने की, ठीक है। एंड व्हाट इज m, m इज द डिजायर्ड नंबर, जिसको हम सर्च करेंगे भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 हेड इफ वी टॉस 10 हेड्स, ठीक है ना, इफ वी टॉस 10 कॉइन्स, ठीक है। अगर हम 10 दफा एक कॉइन को टॉस करते हैं तो 5 हेड आने की क्या चांसेस हैं, हम ये चीज को ट्राई करें। तो आपको पता है कि 5 हेड आने के लिए हमारे पास जो है nm, ये यानी कि m कोएफिशिएंट तो होना जरूरी है। बाकी जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको याद होगा कि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला था वो था म्यू की पावर x इंटू 1 माइनस म्यू की पावर 1 माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे जो था, ये जो म्यू था वो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस था, यहाँ पे भी आपको म्यू दिख रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पे 1 माइनस म्यू आपको दिख रहा होगा, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और यहाँ पे भी आपको 1 माइनस म्यू आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे x था और x की जगह यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ दो ही आउटकम थे, ठीक है, 0 और 1, x के दो ही आउटकम हो सकते थे, 0 और 1, तो 1 माइनस एक्स, अगर x 1 है तो उसके बाद जो है 1 माइनस एक्स की सूरत में आपके पास, अगर x 0 है तो 1 माइनस एक्स की सूरत में आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि आपके पास जो है 5 भी हो सकते हैं, अगर आप 10 दफा एक्सपेरिमेंट करें तो 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे m हमने रखा है बजाय x के, और यहाँ पे रखा है n माइनस m, यानी कि अगर हम 4 सक्सेसेस को ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और अगर 10 दफा एक्सपेरिमेंट करें तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है ना जनाब। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मैंने आपको समझाया है, ठीक है जनाब। अब इसकी हम थोड़ी सी एप्लीकेशन देख लेते हैं, ठीक है। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर जो है एक जो है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मौजूद है। आप इसमें देखेंगे, इसमें हमने 20 दफा एक एक्सपेरिमेंट किया, और पहली दफा जो एक्सपेरिमेंट किया उसके अंदर हमारे पास जो हमारे हेड के जो हमारे कॉइन का हेड आने के चांसेस थे वो 0.3 थे। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर एक कॉइन के हेड आने के चांसेस 0.3 है, इसका मतलब यह है कि अगर मैं 10 दफा कॉइन को टॉस करूंगा तो मुझे 3 दफा हेड मिलेंगे। तो ऑटोमेटिकली आपके ज़हन में आ गया होगा कि अगर मैं 20 दफा कॉइन को टॉस करूंगा तो मेरे पास 6 दफा ऑलमोस्ट हेड आने चाहिए, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसी की होनी चाहिए। फिर 5 दफा भी हेड आ सकते हैं, ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 0.3 है तो 6 दफा ही हेड आएंगे, 5 दफा भी आ सकते हैं, लेकिन 5 दफा आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो एटलीस्ट 6 दफा के आने से कम होगी। सिमिलरली 7 दफा भी हेड आ सकते हैं, लेकिन 7 दफा के हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 6 दफा से कम होगी। सिमिलरली एक दफा भी हेड आ सकता है, लेकिन जाहिर है कि उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही छोटी सी होगी। और सिमिलरली आपके पास जो है 10 दफा भी हेड आ सकता है, 15 दफा भी हेड आ सकता है, लेकिन उसके आने की चांसेस बिल्कुल ही कम होंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 0.3। तो इस चीज को, इस जो आपके पास जितनी भी आपकी कंफ्यूजन होगी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को बनाते वक्त, तो वो इंशाल्लाह ताला अभी इस पिक्चर को देखने के बाद और एक्सप्लेनेशन को समझने के बाद क्लियर हो गई होगी कि व्हाट इज द मीन ऑफ, क्योंकि ये सारी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बनाए ये पिछले वाले फॉर्मूले से ही बैठ करके मिलके बनाए, ठीक है। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फॉर्मूला। सिमिलरली अगर के आपका कॉइन बिल्कुल अनबायस्ड है, उसके अंदर 50% चांस है हेड आने का, 50% चांस है टेल आने का, तो इस सूरत में आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड होगा वो सबसे ज्यादा जो होगा वो 10 के ऊपर होगा। मतलब 20 दफा अगर आपने कॉइन टॉस किए तो 10 दफा आने के हेड आने के चांसेस जो होंगे वो सबसे ज्यादा होंगे, फिर 9 और 11 दफा होंगे, फिर 8 और जो है आपके 12 दफा होंगे, फिर 7 और 13 दफा होंगे। बिल्कुल क्लियर, बहुत ही आसान सी चीज है जो आपकी अब क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद जो एक और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि अगर सपोज करें कि आपके कॉइन अगेन बायस्ड है और इस दफा हेड आने के चांसेस जो है 0.8 है, सिंगल कॉइन को टॉस के और हेड आने के चांसेस 0.8 है, तो इस सूरत के अंदर जो है आपके जो प्रोबेबिलिटी है, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है वो 16 के ऊपर होगी, फिर 15 के ऊपर होगी, और 14 के ऊपर होगी, और 17 के ऊपर होगी, ठीक है ना। तो ये आपकी इंट्यूटिव एक्सप्लेनेशन थी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। जिस तरीके से बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का हमने
और गॉसियन और मल्टीवेरिएट गॉसियन का हमने जो है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकाला है, उसी तरीके से हम बायनोमियल का भी प्रोबेबिलिटी मास सॉरी जिस तरीके से हमने गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस निकाली है, उसी तरीके से हम बायनोमियल की भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल वही तरीका जो हमने पीछे अप्लाई किया उस तरीके से इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी म्यू एन। आपको याद होगा कि म्यू इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं आप यहाँ पे जाके कि म्यू इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन और म्यू इनटू 1 माइनस म्यू इज द वेरिएंस ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज भी देख लें क्योंकि हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी बर्नौली से बहुत ज्यादा मिलता था बायनोमियल का, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस भी बहुत ज्यादा मिलेगी। कैसे मिलेगी आप देखें यहाँ पे कि आपका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय n है, where n is the number of experiment जितने आपने एक्सपेरिमेंट किया, और वेरिएंस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरिएंस ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय n है, where n is the number of experiment। ठीक है ना जनाब, तो ये हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को भी एक्सप्लेन कर दिया है। और अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैटेगोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन हम इस कैटेगोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन को अगली वीडियो के अंदर, इसी सीरीज की अगली वीडियो के अंदर अभी डिस्कस करेंगे। दोनों को साथ ही अपलोड करेंगे, लेकिन डिस्कस अगली वीडियो में करेंगे ताकि वीडियो का साइज छोटा और आपके लिए देखने के लिए आसानी हो। तो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।